गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 8 आपका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, लाख की चूड़ियाँ। बेटा ये चैप्टर क्या है, आपको कम से कम आपको 3-4 बार पढ़ना है, तब आपको ये चैप्टर अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। देखो बेटा, लाख की चूड़ियाँ, जो लाख की चूड़ियाँ चैप्टर हैं वह कामता नाथ, जो इसके कवि हैं वे कौन है? कामता नाथ है। जिन्होंने इस पाठ को लिखा है वो कामता नाथ जी हैं। बेटा लाख जानते हो अब लाख क्या होता है? कि लाल रंग का ज्वलनशील एक विशेष पदार्थ होता है। जैसे आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा कि जैसे लाख का घर महल बनाया हुआ था, जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही लाख है जो एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ से बना होता है, लाल रंग का। चूड़ियाँ माने हमारी चूड़ियाँ होती हैं। तो बेटा इस चैप्टर में मेन क्या है वो हम आपको समझा देते हैं, बाकी आपको चैप्टर अपने आप 3-4 बार पढ़ना है। बेटा जो ये चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, कामता नाथ द्वारा रचित एक श्रेष्ठ भावनात्मक और सच्चाई के धरातल पर स्थित एक कहानी है, जिसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है कि ग्रामीण लोग कैसे रहते हैं और उनका व्यवसाय कैसे चलता है। लेखक बदलते समय तथा समय के साथ चीज़ों के उत्पन्न बदलाव को भी दर्शाता है। जो कामता नाथ है इसके लेखक है वो कि बदलते हुए कि भाई पहले समय कैसा था और जब एक साथ समय बदलता है तो उस चीज़ में उससे कितनी कितनी चीज़ों में बदलाव आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाना चाहता है। कि बेटा लाख की चूड़ियाँ जो है प्राचीन परंपरा और कठोर परिश्रम की प्रतीक है, क्योंकि जो चूड़ियाँ हैं वे बहुत ही कठोर मेहनत परिश्रम से बनाई जाती हैं। इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गाँव में बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था। जो लेखक है कामता नाथ है वो कहते हैं कि भाई जो गांव था, सारे गांव में बदलू, जो इसमें लाख की चूड़ियों को काम करता है, मेन पार्ट कौन है? बदलू। कहते हैं कि सारे गांव में बदलू उसे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर गोलियां बना कर देता था। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। क्या है बेटा इसमें? जो लेखक था उसके जो मामा थे उसके गांव में बदलू रहता था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे सदैव काका कहकर ही पुकारता था। बदलू का घर कच्चा बना हुआ था। उसके घर के सामने नीम का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था। जो बदलू का घर था वह कच्चा बना हुआ था मिट्टी का। उसके घर के सामने नीम का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वह भट्टी आप जानते हो कि बहुत सारे उपले जलाकर भट्टी में लाख पिघलाया करता था, जो कि लाल रंग का एक ज्वलनशील पदार्थ है। बदलू अपना सारे कार्य मचिए जानते हो ना? मचिए क्या होता है? एक बैठने का, कहते कि तरीके से मूंढा सा होता है बैठने का, एक उसको मचिए बोलते हैं। क्या होता है कि जो मचिया होता है बैठने की एक वस्तु होती है, उसको मचिए बोलते हैं। बदलू अपना सारा कार्य मचिए पर बैठकर करता था, साथ ही वहाँ उसका हुक्का रहता था। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था तथा उसके वहाँ पहुँचने पर उसके लिए झट से मचिया मंगवाता था, बैठने के लिए एक वस्तु मंगवाता था जिस पर लेखक बैठता था। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते रहते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई होता था। भाई कभी तो वह लेखक की पढ़ाई के बारे में, यानी कि जो हमारे लेखक कामता नाथ जी हैं उनके बारे में, उनसे पढ़ाई के बारे में पूछते थे, तो कभी घर और गांव की बातें होती थी। गांव में लेखक का ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतने में लगा था। दोनों में उम्र का अंतर होने पर भी आपस में खूब बनती थी। भाई दोनों में खूब अंतर था लेकिन फिर भी आपस में बनती थी। बदलू व्यवसाय से मनिहार था। बदलू पहले से ही उसका जो व्यवसाय था, उसका जो उद्योग था वह चूड़ियाँ बनाने का था। मनिहार था, यह उसका पैतृक पैसा था, यह पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ये पेशा था। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ भी ऐसी कि जो देखे देखता रह जाए। गांव की सारी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। जो गांव की जितनी भी स्त्रियां थी सब उसकी ही बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के क्षेत्रों से लोग उससे चूड़ी लेने आते थे। आसपास के क्षेत्रों से लोग उससे चूड़ियाँ लेने
आते थे। बदलू व्यवहार और स्वभाव में अत्यंत सीधा साधा था। लेखक ने उसे कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था। जब शादी विवाह आते थे तो उस समय बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता था। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व था। इसके कारण था कि जो औरतें सुहाग जिनकी शादियां होती थी लड़कियों की, और जो उनकी जिनके लिए चूड़े का बहुत महत्व था। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी के याद करते हुए कहता है कि उसे मनाने में लोहे के चने चावने करते हैं। कि जो लेखक है अपने मामा की लड़की की शादी को याद करते हुए कहता है कि जब हम चूड़े को बनाते हैं तो उसमें लोहे के चने चावने पड़ते हैं। बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ कांच की चूड़ियां थी। जो बदलू था वह संसार में सबसे अधिक कांच की चूड़ियों से करता था। किंतु यदि कहीं उसे यह दिख जाती तो अंदर ही अंदर वह जल उठता था। अगर किसी भी औरत के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह जल उठता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुनाने में पीछे नहीं हटता था। वह उनको 2-4 बातें भी सुना देता था। किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ा ही विनम्रता के साथ बात करता था। लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है। न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूछ न आ जाए। वो कहते हैं कि भाई कि वहाँ पर तो शहरों में तो लल्ला कुछ भी हो सकता है, कि वहाँ पे तो और जो लड़कियाँ होती हैं वह कांच की चूड़ियाँ इसलिए पहनती है क्योंकि उनकी कलाई नाजुक होती है, उन पर लाख की चूड़ियाँ वो पहन नहीं सकती हैं। लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। लेखक अक्सर अपने गर्मियों की छुट्टी में मामा के यहाँ जाया करता था और आधा दिन वहीं रहता था। अपने पिताजी की बदली हो जाने के बाद लंबे समय के बाद तक वह गांव ने आ सका था। 8-10 वर्षों के बाद जब वह गांव आया तो वह बड़ा हो चुका था। अब वह लाख की गोलियों से नहीं खेलता था। लेखक ने सहसा गांव में देखा, अधिकतर स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। एक आध हाथों में ही लाख की चूड़ियां थी। तब उसे बदलू मनिहार का ध्यान आया। तब वह बदलू से मिलने उसके घर पहुंचा। वह चबूतरे जानते हो, चबूतरा होता है कि जहाँ पर नीम का पेड़ लगा होता है, उसके आसपास हम ईंटें लगा के मसाले से उसे पक्का कर देते हैं, उसको हम चबूतरा बोलते हैं। खाट पर चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर बैठा था। लेखक ने मिलने से सबकी औपचारिकता पूरी की और बदलू को अपना परिचय दिया। बदलू ने कुछ देर बाद पहचानते हुए कहा कि आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा कि हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, हो सका दोनों की आपकी बातचीतें होने लगी। बदलू लेखक को बताने लगा कि मशीनी युग ने आकर कांच का प्रचलन बढ़ा दिया। अब कार्य मशीनों से नहीं होने लगा, खेत मजदूरी से जोते आने लगे। प्रत्येक कार्य की बदलू लेखक को बताता है कि बेटा अब पहले जैसा समय नहीं रहा है, कि अब सब कार्य मशीनों से होकर होने लगा है। अब खेत मशीनों से कटने लगे हैं, अनाज मशीनों से निकलने लगे हैं, और जितनी सुंदरता फिर मशीन जितनी सुंदरता हाथों में कहीं। लेखक की शंका को भांपते हुए बदलू ने बताया कि उसे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कुछ समय पश्चात बदलू ने लेखक के लिए आम मंगवाए, उसे खाने के लिए दिए। तभी लेखक ने बदलू पुत्री रज्जो के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी तो अधिक सुंदर लग रही थी। बदलू ने बताया कि आखिरी जोड़ा था। आम खाकर लेखक सोचने लगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियां जैसे न था कि आसानी से टूट जाए। वही कहने चाहते हैं लेखक ने कहा कि बदलू काका ने अंतिम समय तक भी हार नहीं मानी थी, कि भले ही कुछ भी हो जाए उन्होंने अपने जो पैतृक पैसा था, पितरों से चले आ रहा जो उनका कार्य था, उन्होंने उसको नहीं तोड़ा था। बेटा ये सबको आपको चैप्टर है कम से कम 4-5 बार पढ़ना है आपको ढंग से। थैंक्स।